कर्ण क्या है? 104 है। कर्ण 104 है। कर्ण 104 है। और आधार कितना है? 40 है। आधार कितना है? 40 है। आधार कितना है? 40। अच्छा, क्या निकालने बोल रहा है? और क्षेत्रफल के लिए फिर वही बात, तुमरा वाला बात, क्या चाहिए? हाफ आधार गुना ऊंचाई। चाहिए कि नहीं चाहिए? आधार तो चमक रहा है पर ऊंचाई नहीं है, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला। अरे बोलो। पिछले क्लास में टाइप 2 तक हो चुका था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टाइप 3 से। टाइप 3 में ये पहला क्वेश्चन है 17 नंबर, इस पे ध्यान देना है। 17 नंबर में कहता है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या है? 80 सेंटीमीटर है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो इसके अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए ध्यान से देखा जाए। यहां हम लोग को समझना है कि एक दिया हुआ है क्या? ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? आपको अगर मैं कहूं समकोण खींचने के लिए तो बस समकोण ऐसे होगा, यहाँ 90 बनाना पड़ेगा। और इसके टोटल यानी ए से लेकर बी तक की लंबाई, बी से लेकर सी तक की लंबाई और ए से लेकर सी तक की लंबाई, तीनों को जोड़कर यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को जोड़ने के बाद सवाल में दिया है कि 80 सेंटीमीटर है। मैंने ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, तीनों लंबाई को क्या कर दिए? जोड़ दिए। जोड़ने के बाद मेरा कितना आया? 80 आया। कितना आया? 80 आया। और आपके क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कि अगर इसकी कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई देखिए इसको बोलते हैं ना, ये 34 दे रखा है। क्या दे रखा है? 34 दे रखा है। तो इसके अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई आपको निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। हम सभी को पता है कि जो डाटा यहां होगा, जो डाटा यहां होगा वो ट्रिपलेट बनेगा। तो ऑप्शन हिट करेंगे, जो ऑप्शन आपको ट्रिपलेट बना देगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं, ऐसे बना दूं और यहां लिखूं 5, है ना, और मैं बोल दूं कि बाकी के दो साइड आपको बताने हैं, बाकी के दो साइड आपको बताने हैं, तो इसका एक तरीका सिखाते हैं, लॉजिक। आपको पता है कि एक साइड 3 होता है और दूसरा साइड क्या होता है? 5 4 होता है ना। 3 4 और क्या होता है? 5। 3 4 और 5, है ना। ये याद था तभी आप 3 और 4 और 5 कर दिए। याद नहीं रहेगा तो 3 4 5 करेंगे नहीं। तो आप ऑप्शन हिट करेंगे, तो ऑप्शन हिट में देखेंगे कि ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 3 और 5 दिया रहेगा, है ना, उसका सॉरी 3 और 4 दिया रहेगा, आप क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे। 3 तिहाई कितना हो गया? 9 4 4 16 और 5 5 कितना हो गया? 25। इधर 16 9 25 बराबर 25। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब आप समझ पाएंगे कि 5 के अलावा बाकी के दो भुजा 3 और 4 है। बाकी के दो भुजाएं 3 और 4 है। लेकिन ये पता कब होगा? जब हम सभी किस पे करेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे तब। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 भुजा होता है जिसमें एक भुजा तो 34 दे ही दिया, सबसे बड़ी भुजा। बाकी के दो छोटे भुजाओं को हम लोगों को चेक करना है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दे फिलहाल यहां। अब देखिए चेक करने चलते हैं। आप लोग पहला ऑप्शन की ओर चले। पहला ऑप्शन में क्या बता सकते हैं क्या? पहला में है 18, तो 18 का स्क्वायर प्लस कितना होगा? 28 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 34 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 28 का स्क्वायर होता है 784 और इसका होता है 1156। कैसे? तो 4 चौक कितना हुआ? 16, 3 तिया कितना हुआ? 9, 4 तिया 12 दूनी 24, जोड़िए तो 6 5 9 2 11, 1100 कितना आएगा? और जिनको ये तरीका नहीं आता है, आप लोग 34 को 34 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 1156। अब जोड़ के देखिए तो 4 4 कितना हुआ? तो लास्ट में 8 आ रहा है और इसका लास्ट में क्या है? क्या दोनों मैच कर पाएगा? इसका मतलब जो ऑप्शन ये है वो हमारा आंसर कदापि नहीं हो सकता। ये बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग ऑप्शन बी को हिट करते हैं, और ये काम जैसे हमने अभी किया स्लो मोशन में, उसी तरीके से उसको स्पीड में करना है।
है ना? क्या लिखा है? 16 और 30। तो 16 का स्क्वायर और 30 का क्या करेंगे स्क्वायर? 1156। एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? 16 का स्क्वायर कितना? 256। 30 का स्क्वायर कितना? ऐसे जोड़ना है, ऐसे 6 का 6, 5 का 5, देखो 1156 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। बाकी के अन्य जो दो भुजाएं होंगे, एक होगा 30 और एक होगा 16। एक होगा 30 और एक होगा 16। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी इस प्रश्न के उत्तर हो गए। समझ गए ना? लिखिए। आइए, प्रश्न संख्या क्या लिखना है? 18। 18 बताने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिपलेट लिख देता हूं। ट्रिपलेट समझते हो? जो यहां पे काम आ जाए। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना? तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में कुछ ट्रिपलेट लिख देता हूं। सबसे पहला छोटा होता है 3, 4, 5। आप इसका अगर निकालेंगे तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट कैसे होता है इसके बारे में पढ़ाए थे। ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ? जो दो छोटा छोटा है उसका आप स्क्वायर कर दो, आप उसको जोड़ोगे तो बड़ा का स्क्वायर निकल जाएगा। इसका देख चुके हैं ना? आपको मैं एक बात बता दूं, इसका इसी का मल्टीपल, मान लो अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो? तो कितना बन गया? 3 दूना 6 बन गया। फिर 4 दूना क्या बनेगा? 8। फिर 5 दूना क्या बनेगा? 10। ये लोग भी आपस में ट्रिपलेट है। तो कैसे चेक करेंगे? तो 6 का स्क्वायर, ऐसे नहीं, अभी इतना सिस्टम नहीं बनाने जाएंगे। 6 का स्क्वायर कितना? 8 का स्क्वायर कितना? 6 4 कितना? 10 और 6 3 9 1, 100 आ गया कि नहीं? और 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं? तो इसका मल्टीपल अगर मान लो इसको 3 से मल्टीपल करते, कितने से मल्टीप्लाई करते? 3 से मल्टीप्लाई करते। 3 3 कितना होता? 3 चौक कितना होता? 3 5 कितना होता? तो ये भी एक ट्रिपलेट हो जाता। ये सब भी क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता। जैसे आप 9 का स्क्वायर कितना करेंगे? 81। 12 का स्क्वायर कितना करेंगे? 144। यहां जोड़ेंगे इसको, 200 कितना आ गया भाई? 15 का स्क्वायर भी कितना होता है? होता है कि नहीं होता है? समझ रहे बात को? क्लियर है? तो एक ट्रिपलेट तो आपका हो गया, पहला नंबर ट्रिपलेट हो गया 3 4 5। इसी से दूसरा नंबर ट्रिपलेट निकल गया 6। इसको को मिटा देते हैं, ऐसे क्या निकल गया? 6 8 10। क्लियर है? चलिए 6 8 10। तीसरा ट्रिपलेट आपका क्या हो गया? 9 12 15। चौथा ट्रिपलेट जरा देख लो, 5 12 13 पी बी एच। 5 12 13 याद रहेगा? 5 का स्क्वायर कितना? चेक करो, इसको यहां नहीं चेक करते, बगल में चेक करें। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो कितना हो गया? 169 इधर हो गया। 5 और 9 आ गया ना? इसका मतलब 5 12 13 क्या है? ट्रिपलेट है। बोलिए ना। इसका मल्टीपल में चले भाई जी। 5 का डबल क्या होगा? 10। 12 का डबल क्या होगा? 13 का डबल क्या होगा? अब ये भी एक ट्रिपलेट होगा। कैसे ट्रिपलेट होगा? तो 10 का स्क्वायर कितना? 24 का स्क्वायर कितना? 576 जोड़ दीजिए 676। और 26 का स्क्वायर 676 होगा, नहीं होता ही है। समझ गए? क्लियर है? समझे? नहीं नहीं। 6 नंबर आइए। एक ट्रिपलेट होता है 7 24 और 25। 7 का स्क्वायर कितना? 44। कुंदन बोला है 49। 24 का स्क्वायर कितना? 576। 25 का स्क्वायर कितना? 625। जोड़िए 9 6 कितना? 7 4 11 600 कितना हो गया? तो ये भी एक ट्रिपलेट है कि नहीं है? अच्छा, इसी में आप लोग को परिमाप दे दे, परेशान करने के लिए तो तीनों को जोड़ेंगे। 5 और 4 9 7 16 के बाकी 1 2 2 4 1। परिमाप कितना हो गया? कितना हो गया? चलो
अब यहां ध्यान से सुनो, चुप, असलियत मत बताओ। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आइए, इसी प्रकार से ट्रिपलेट आप लोगों ने देखा, ये सब बहुत खास खास ट्रिपलेट है और ये सारे ट्रिपलेट को जानना बहुत जरूरी है। अब इसको मिटा दें, पहले आप लोग लिख लीजिए। आइए ध्यान से देखा जाए, कैसे कहती है एनसीसी से आ गए हैं। एनसीसी यही है, कितना दूर जाती हो एनसीसी करने? देवघर जाती, गांधी रोड नहीं इसको देखा। एनसीसी है, हाँ एनसीसी की एमसीसी हो। एमसीसी बहुत एक अलग चीज है, पता है नहीं? नेशनल कैडेट, अच्छा ये भी है। शुक्रिया और मुबारक। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना है? 18। कहता है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 है। एक समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप 56 है और क्षेत्रफल क्या है? 84 है। क्षेत्रफल क्या है? 84 है। आप देखो, बहुत सारा बच्चा इसको निकालेगा तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, ये वो 12 17 13। जो तेज बच्चा रहेगा वो अपना दिमाग लगाएगा कि ट्रिपलेटे ना मानना हम लोग तो है ना? तो वैसा हम लोग ट्रिपलेट माने, है ना? एक तो एरिया लिखा हुआ हाफ गुना यहाँ पे आधार गुना ऊंचाई, कितना आ रहा है? 84 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जिसमें कि कर्ण भाग नहीं लेगा, ये वाला कर्ण भाग नहीं लेगा, ये दोनों भाग लेता है, कल ही बताया ना। चालू है, कर्ण भाग नहीं लेता। तो हम लोग सोचेंगे कि 5 12 13। अच्छा, परिमाप भी लिखा हुआ, परिमाप 56 है। परिमाप माने तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? तो 5 12 13 जोड़ने पर 56 कभी जिंदगी में आएगा क्या? है ना? तो एक ही गो आता है 7 24 25। जोड़िए 56 आ रहा है। तो यहाँ दिमाग बिठाइए, 25 होगा, ये 7 होगा, ये 24 होगा। मान ले ये तो काम, ये तो एरिया में काम ही नहीं करेगा। एरिया में कर्ण का कोई काम नहीं है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अंकुश देखो कैसे हंसता है, बार बार बोलेगी 25 का कोई काम नहीं, कर्ण का कोई काम नहीं है। आधार गुने ऊंचाई, तो 7 गुने क्या करेंगे? या फिर 24 गुने 7, एक ही बतवा है। आप इसको काट के देखो कितना है? 12 12 से 84 भी ला दे रहा है। अरे बोलो, अब तीनों को जोड़ के देखो 56 भी ला देगा, ला दे रहा है ना। इसका मतलब एकलौता यही है, यही है। तो अब सवाल क्या कह रहा है राम जी? प्रश्न में कह रहा है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। तो कर्ण की लंबाई कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है? तो ए नंबर इस प्रश्न के उत्तर। अब एक चीज और सुनो, क्या 25 आंसर है ना? 25 नहीं आंसर है? हे भगवान दुर्गा माता। अब देखो नकुल के मन में आ रहा होगा कि सर हम कैसे सोच लेंगे, कैसे सोचेंगे, बोलिए ना। हम लोग ठीक है, तू बीमारी का घर का है बढ़ा रहा। ऑप्शन ए में 25 है, ऑप्शन बी में क्या है? 24 है, ऑप्शन सी में क्या है? 7, ऑप्शन डी में क्या है? आप कभी जिंदगी में देखे 24 कभी था ही नहीं, 7 कभी था ही नहीं, 50 कभी था ही नहीं। 25 वाला आप देखे, यहीं से आपको सुगंध मिल गया। हाँ समोसा है ना, यहीं से सेंट मिल गया। 25 7 24 25 था। दिखाओ भाई दिखाओ, बैठ के पहले जोड़ेंगे। 7 24 25 कितना आया? 56 आ गया। बाबा 56 आ गया, यही होगा। अच्छा, एक और कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं? जोड़ने पर तो 56 आ रहा है, परिमाप तो 56 आ रहा है, एरिया 84 आता है कि नहीं? तो बैठाएंगे उसको, तो बैठाएंगे जिसे 25 नहीं लेंगे, 7 24 को बैठा के देखेंगे, एरिया भी 84 आ गया, परिमापो 56 आ गया, एकदम 100% तय हो गया, यही दूल्हा है। समझ गए? हाँ, 7 लिए तो 7 इसलिए आंसर नहीं कि इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण ही है। हे भगवान, कर्ण है उसको, लेकिन कर्ण पूछ रहा है कि कर्ण कौन है।
मैंने कई बार, 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। आप बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, उससे कुछ शिक्षा मिलता है। जैसे तुम्हारे प्रश्न से नंदन को खुशी मिला, नंदन वो यही जो सोच रहा था, ये 7 है ऑप्शनवा में, 24 है ऑप्शनवा में, सर को 25 का है पसंद है? 25 क्यों पसंद है? उसको भी लग रहा होगा ना। जैसे कि अगर हम 7 की जगह 24 भी रखे, हाँ, इस साइड में आगे साइड में तो दोनों को एक्सचेंज कर दे, हाँ, तो आंसर तो वही आएगा। 7 की जगह वहाँ पे 25 रख देता है, वहाँ पे हम ये रख देते हैं 25 की जगह 7 रख देते हैं। शुरू क्लास नहीं की है, इसके उसके जगह किसके जगह नहीं रख सकती हो। नियम है कि 2 छोटे छोटे भुजाओं का स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए तो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। ट्रिपलेट में ये छोटा छोटा का स्क्वायर करके जोड़ेगी, इसको देख ही लो बच्चा। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर आएगा 25 का स्क्वायर। आप इसको हेलने होने कीजिएगा तो लेफ्ट राइट बराबर होगा कभी जिंदगी में? नहीं बराबर होगा। इस सत कितना हो गया? 49। ये हो गया 576 है ना, तो ये आएगा 625। ये दोनों को जोड़िए 625, इधर 625। अब आप कहिए 25 को इधर ले आइए, 24 को उधर कर दीजिए। 24 और 7 को एक्सचेंज करेंगे तो इधर रहेगा, कर्ण नहीं बन पाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। अगर चेंज करना है तो घटा दीजिए। हमको घटाना नहीं है ना, हमको कर्ण लाना है। इसका मतलब है ये कह रहे कर्ण 24 का है नहीं, कर्ण 7 का ही नहीं है, कर्ण 25 का है। तो इसका मतलब ये थ्योरी वाला क्लास नहीं किया, मैंने हल्ला बजा बजा के, घंटी बजा बजा का समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा वो कर्ण है ना। समकोण में जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या है? कर्ण। और महाभारत से भी जान लो भाई, 5 पांडव थे ना जी, लेकिन सच में पूछो तो 6 गो पांडव थे, पता है ना, क्योंकि सबसे बड़ा भाई कर्ण था। लेकिन ये बात सबको जानकारी नहीं रहता है। कुंदन भाई को जानकारी होगा, है ना? नहीं है। पांडवों में सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं था, सबसे बड़ा कर्ण है। युधिष्ठिर से भी बड़ा कौन है? कर्ण है। समझ में आया बात? इसका भी एक कहानी है, समझा? सब कहानी यदि पढ़ेगा। कहानी है कि माता कुंती जो थी वो कुंवारी अवस्था में थी, भगवान सूर्य से वो बहुत प्रार्थना की और कोई उसको वरदान दिया कि सूर्य से जो आप प्रार्थना करके आप जो मांगेंगे, इधर आ जाएं, सूर्य से प्रार्थना करेंगे, सूर्य देवता से जो कहेंगे वो आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर सूर्य देवता को प्रसन्न कर लिए एक मंत्र पढ़ के तो आपको सूर्य के जैसा तेजस्वी बालक जन्म लेगा, है ना। अब ये मंत्र को मजाक में ले ली, बोलो बाघ बेटा कुछ नहीं होगा है कि नहीं। और गई है वो मंत्र पढ़ ली सूर्य देवता के पास, बस सूर्य देवता प्रसन्न हो गए, बोले जा मेरे जैसा तेजस्वी बच्चा आपको जन्म लेगा। अब तो कुंवारी अवस्था में ऐसा हाल होना अच्छी बात नहीं है, तो बच्चे का जन्म हुआ तो लास्ट में समाज से छिपाने के लिए वह जो उस बच्चे को किसी के द्वारा पानी में बहा दी, पानी में बहाई तो एक उसको मछुआरा पालन पोषण किया, बड़ा किया। अब बाद में जब बड़ा हुआ, शूरवीर हुआ, तो जन्म लेते के साथ उसको कवच कुंडल सब मिल गया था। कवच कुंडल मिला कि कोई तुमको मार नहीं सकता है। तो कुंती का ही ना बच्चा हुआ वो। तो गौर करके देखिए, एक वो इधर और 5 गो उधर। यही कारण है कि सब एक दिन रहता है, कर्ण अलगे रहता है, सबसे बड़ा है अलग रहता है ना। ये सब कहाँ है? पांडव ग्रुप में है, आई कौरव ग्रुप में है, सबसे अलग है। ई कहती है कौरव को पांडव बनाओ, कैसे होगा? कैसे होगा? कर्ण तो कर्ण है, ठीक है, लिखिए। अब देखिए नंदन का क्या क्वेश्चन है, पकड़ो इसको। नंदन का क्वेश्चन है ये हाफ का है लिए। हे भगवान माँ दुर्गा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कहाँ हंस गई तुम? ये बात आपको भी नहीं पता कि हाफ क्यों ली? हमको पता है सर। बताइए। क्षेत्रफल होता है मतलब यस, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, एरिया। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, समझ गए? नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? ये एरिया ना था 84, आप क्वेश्चन पढ़े हो, उसको लिखना पड़ेगा जब तक। माइंड मत करो, माइंड करने का चीज।
ठीक है, हम भी स्टूपिड वाला सवाल पूछे थे। तो क्या कहें? आइए अभी हम लोग ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है जी? 19 नंबर। 19 नंबर सवाल आप लोगों तो घर से इसको बना के आना चाहिए था। कितना आनंद आता एक बार हम यहाँ बताते यानी मैं बताता। क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कर्ण 104 है। ये कर्ण इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण क्या है? 104 है। कर्ण 104 है। कर्ण 104 है। और आधार कितना है? 40 है। आधार कितना है? 40 है। आधार कितना है? 40। अच्छा क्या निकालने बोल रहा है? और क्षेत्रफल के लिए फिर वही बात, तुमरा वाला बात, क्या चाहिए? हाफ आधार गुना ऊंचाई। चाहिए कि नहीं चाहिए? आधार तो चमक रहा है पर ऊंचाई नहीं है, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला। अरे बोलो बोलो। अच्छा एक चीज और तुम लोग और सरल भाषा सिखाते हैं। अब इसका स्क्वायर करेगा बड़ी लंबा जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा बड़ी लंबा जाएगा, फिर उसको निकालेगा, तो हम कुछ आपको लॉजिक सिखाते हैं। 4 से ये भी कट रहा है। याद रखो जितना जितना काटेगा उतना उतना देना पड़ेगा। काट इसलिए रहे ताकि थोड़ा हमको समझ आ जाए। यहाँ पे टच मत करो, इधर आ जाते हैं। देखो जरा कितना है? 104 है। ये कितना है? 40 है ना? इसको 4 से काटो तो कितना होगा? 26 चक चलोतरा से 4 से काटो 10, 4 से काटो 13, 2 से काटो 13, 2 से काटो 5। अब थोड़ा ना नजर 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 दिख रहा है कि 5 है 13 है, तो ये वाला ट्रिपलेट क्या होगा? 12। कुछ नहीं बुझाया ये भगवान। अरे अभी ट्रिपलेट लिखाए थे 5 12 13 लिखाए थे, तो ये 5 12 13 का गुणज है। गुना गुना करके बड़ा कर दिया। गुना गुना करके क्या कर दिया? अच्छा ये 5 का टेबल कितना बार पढ़ा होगा कि 40 आया? बोलो ना। तो 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा? 96। नहीं समझा? आप समझे भैया? चुप, झूठ बोलता है। फिर से देख, ये 5 है, ये 12 है, सॉरी 13 है, इसको लाना है ना। हम लोग जानते हैं 5 12 13 ट्रिपलेट है। 5 12 13 क्या है? और इसको कितना से गुना किया होगा कि 40 आया? इसको कितना से गुना किया होगा? 104 आया। आप कहेंगे इसको 8 से किया तो 5 या ठीक कितना? 13 और चलोतरा से आया ना, तो इसको भी 8 से गुना करेंगे तो 12 8 कितना आएगा? बस बस खेला खत्म। अब यहां से देखो ये जो हाफ लिख रहे थे नंदन बबुआ, आधार कितना बा? 40। ऊंचाई कितना है? 96। गर्दा उड़ा के इसको मार दो। इसको 20 बार में कट गया। बोलो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19, 1920 आंसर है। बोलो समझ में आया? ये सब करामत याद रखना। अब यही बच्चा क्या करता है? 104 गुना 104, 40 गुना 40, घटाओ रे भैया, स्क्वायर रूट निकाल। फंसता कि नहीं नकुल भाई? तो ये सब लॉजिक याद रखना पड़ेगा। ट्रिपलेट जो दिए हैं रामबाण है, इसको कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई है x-2 और x-4 और x। आप लोग से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? माने कर्ण है, लेकिन इसमें कर्ण है कौन? पहचानो तो। x कर्ण होगा, क्योंकि बाकी तो x में से एक बार 2 कम कर दिया गया और एक बार x में 4 कम कर दिया गया, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। और यहाँ x में 4 कम किया, यहाँ x में 2 कम किया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हैं जब ये वैल्यू निकल जाए और ये वैल्यू निकल जाए। आधार और ऊंचाई अगर ज्ञात हो जाए तो क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? आइए ध्यान से देखा जाए। अब यहां हम लोग ये काम कर रहे हैं, एक 2 कम और एक है 4 कम, एक है 2 कम और एक है 4 कम। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला देखो,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। पहले बेसिक समझाने वाली बात बताते हैं, फिर छल कपट भी बताएंगे कि अपना खोपड़ी क्या लगाएगा कि हो जाए, ठीक ना। अब देखो h का वैल्यू तो हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला a माइनस बी का जानता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूनी 4x, यही ना है। अब देखो x मिलके कितना हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ 16 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 20, यहाँ 8 और 4 मिलके कितना हो जाएगा माइनस 12x, इधर कितना है x स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा लड्डू, और एक्स स्क्वायर इसमें से घट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या आ गया 20, क्या आ गया 20। तो यहाँ पे 20 को ऐसा तोड़ो 10 और 2 में, 10 और 2 को जोड़ने पे क्या आ जा रहा है बोलो ना बबुआ, और 10 और 2 को गुना करने पे आना चाहिए क्या 20, तो सेटिंग हो गया। तो x का हमारा 2 का वैल्यू निकल गया, एक निकल गया 20 और एक निकल गया 10 और एक निकल गया 2। अब प्लस माइनस कहां बैठेगा वो चीज सीखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इधर आ रहे हैं। अब इसको आप लोग तोड़िएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना हो गया 20 ना, हम लोग तोड़ चुके हैं इसको किसमें 10x और 2x में, यहां से यहां से यहां दोनों को x को कॉमन लो, x माइनस 10 हो गया, 2 को कॉमन लो, x माइनस कितना हो गया 10 हो गया, बराबर क्या होगा 0, 2 घर बनता है यहाँ, ये बाहरे वाला एक साथ, यानी कि जो कॉमन है एक साथ, और ये दोनों सेम मटेरियल को एक साथ लिखते हैं। x बराबर क्या आ गया प्लस 10, x बराबर क्या आ गया 2। तो आप ये काम नहीं करके डायरेक्ट यहाँ 10 और 2 दिमाग में रखेंगे, 10 और 2 दिमाग में रखेंगे। अब मेरी बात सुनो, अब आपको लगता है कि सर 10 है तो x का मनवा हम क्या लें 10 लेके 2 लें, बाबू यहाँ 2 लेंगे ना तो ये भुजा क्या बन जाएगा 0, जब 0 बन जाएगा तो ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता है। बोलिए ना जी, बोलिए ना जी, बोलिए ना। तो क्या लेंगे यहाँ 10 लेंगे है ना, और 10 में से 2 जाएगा कि कितना बचेगा, अभी क्या बन जाएगा 10, अभी 10 में से 4 गया 6, आपको पढ़ाए थे 6 8 10 ट्रिपलेट है, पढ़ाए थे कि नहीं। किसका गुणज है 3 4 5 का गुणज है, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10। जो कहे थे जो कहे हैं वही क्वेश्चन में आएगा, जो पढ़ाएंगे उसी का नाती पोता आएगा, इसलिए जो दिए हैं उसको याद कर लो भैया, फायदे में रहोगे। नंदन भाई सत्येंद्र नहीं आया, तो अब देखो अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हाफ गुना आधार गुना चाहिए, तो 6 मिल गया और क्या मिल गया, तो 6 गुण और 8, 2 से इसको काटो 3, आंसर हो जाएगा क्या, आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 24। मेरी बात समझे, लेकिन एग्जाम में इतना लंबा बनाएंगे क्या, कुछ तो छल कपट करना पड़ेगा। आप पहले इसको लिख लीजिए एक बार, जरूरी है सीखने के लिए। आइए अभी इसको देखते हैं कि शॉर्ट कैसे बनता है, शॉर्ट कैसे बनता है। सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए शुरुआत में ही मैंने पढ़ाया कि 2 भुजाओं को अगर आप जोड़ेंगे तीसरी से बड़ा हो जाना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा। पॉइंट नंबर 1। ट्रिपलेट की बात, जहां राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो भी चीज हम लोग मानेंगे वो ट्रिपलेट पहले होना चाहिए, क्या होना चाहिए ट्रिपलेट होना चाहिए। तो देखो यहां पे x से घटा है क्या 4 और x से घटा है क्या 2, तो x के जगह जब भी हम लोग कुछ मानेंगे 4 से बड़ा नंबर मानेंगे, 8 नहीं, जबरदस्ती 8 नहीं, 4 से बड़ा नंबर शुरू में कौन होता है 5। अब मने मन कह दिए 5 है, तो 5 में से 4 गया कितना आया 5 में से 2 गया कितना आया, आई कितना हो गया। अब एक बात बताइए, ये दोनों को जोड़िए, 3 और 1 5 से बड़ा है, क्या बोला 3 और 4 दोनों को जोड़िए, 5 से बड़ा है नहीं है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो इसलिए जो 5 माने फेल हो गया। मने मने 6 में धड़कन धड़काओ,
6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, इसको 6, 4 और 2 6, जोड़ो जोड़ो 6 बराबर 6 हो गया। ट्रायंगल बनेगा? पहले तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब हम लोग यहाँ जो 6 माने हैं वो गलत है। मने मन में 7 मानो, 7 में से 4 गया, 7 में से 2 गया, 7 का ये 7 और 7, 5 3 8, ट्रायंगल बनेगा। 7 5 12, एक से बड़ा ट्रायंगल बनेगा। 7 3 10, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम पास हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के कारण इसको क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 और 9 कितना? 34। 7 का स्क्वायर कितना मिल रहा है क्या? बस फेल फेल फेल। तो 7 भी यहां नहीं रखेंगे। ऐसे ही 8 रखेंगे, 8 से भी नहीं आएगा। ऐसा ही 9 रखेंगे, 9 से भी नहीं आएगा। एक के बार 10 रख देते हैं। कितना खेला खेलते रहेंगे? 10 रख देते हैं। तो 10 में से 2 गया। अभी क्या बना? क्या बना? क्या बना? आप सोचो, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 6 8 14, 10 से ज्यादा है कि नहीं? त्रिभुज बनेगा। ऐसे से जोड़ो, 10 और 6 16, 8 से बड़ा है कि नहीं? त्रिभुज बनेगा। 8 और 10 18, 6 से बड़ा है कि नहीं? त्रिभुज बनेगा। पहला एग्जाम पास। अब दूसरा एग्जाम देखो। दूसरा एग्जाम में क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर जोड़िए 100 आ गया। बस स्टेशन आ गया। इससे आगे बढ़ना नहीं है। अब एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हाफ गुने क्या? आधार। आधार कितना? ऊंचाई कितना? उड़ाइए। छोचक आंसर पाके घर खुशी से जाइए। कितना आनंद है। तो इसके लिए आपको ना बनना पड़ेगा डकैत। सोचना पड़ेगा कहाँ क्या लगाया जाए, है ना। पढ़ाई में आतंकवाद लाना पड़ेगा। पढ़ाई में आतंकवाद को लाना पड़ेगा। आतंकवादी बनना पड़ेगा। मैथ के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए वो पागलवन जैसा नहीं कि धर्म पूछ के मारेगा, है ना। वो आतंकवादी नहीं बनना है। यही देखना है कैसे क्वेश्चन को डील किया जाए। अल्लाह जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लो काटते रहो, द्विघात समीकरण बनाते रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं। जहां बीच में फंस गया, नहीं टूट पाया, 10 दूनी 20 नहीं टूट पाया, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इससे बचने के लिए ये सब काम है। ठीक है, लिखिए। अब लगेगा आप लोग को कि इसको लिखेंगे कैसे, जो समझाए हैं। तो लिखो नोट, NOT नोट। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखो, नोट लिखो। यदि इस प्रकार का केस दिया रहे, इस प्रकार का केस का मतलब इसको दिखा के, है ना। यदि इस प्रकार का केस दिया रहे तो x के मान के लिए, x के मान के लिए वह मान रखना है, वह मान रखना है जो 4 से बड़ा हो। ये दोनों में देखो, ये दोनों में बड़ा कौन है? यहां देखो, ये दोनों में बड़ा कौन है? 4 में और 2 में बड़ा कौन है? 4 ना, है ना। तो 4 से बड़ा मान रखेंगे। लिखो, 4 से बड़ा मान रखेंगे। तो 4 से बड़ा मान 5 आ रहा है। ऐसे लिखो, ऐसे 4 से बड़ा मान 5 6 7 8 9 तक आता है। ऐसे लिखो, लिख दो। 4 से बड़ा 5 6 7 8 9 तक देखा गया, 9 तक देखा गया, 9 तक देखा गया। तो ये पता चला कि 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 कभी ट्रायंगल बन रहा है, कभी ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा। कभी ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है। कभी ट्रायंगल बन रहा है तो
ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, और कभी तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, और कभी तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। उसी में लिखना, ट्रायंगल बनने के लिए, त्रिभुज बनने के लिए, त्रिभुज बनने के लिए, त्रिभुज बनने के लिए किसी दो भुजाओं का जोड़, यानी दो भुजाओं का सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो एक लाइन। जब मैंने 10 को लिया, जब मैंने 10 को लिया x के स्थान पर, जब मैंने 10 को लिया x के स्थान पर, तब ट्रायंगल भी बना और ट्रिपलेट भी बना। ट्रायंगल भी बना और क्या बना? ट्रिपलेट भी बना। अतः ट्रिपलेट में ऊंचाई आ गया 6 और आधार आ गया कितना? 8। ऊंचाई प्राप्त हुआ 6 और आधार प्राप्त हुआ 8। ऊंचाई प्राप्त हुआ 6, आधार प्राप्त हुआ 8। 6 और आधार प्राप्त हुआ 8। इसी के जरिए क्षेत्रफल ज्ञात किया। देखो, कुछ चीजें छोटी नहीं होती, बड़ी होती हैं, है ना? हाँ, इस प्रकार क्षेत्रफल प्राप्त किया गया सूत्र के माध्यम से। समझे? अब क्या दिक्कत है? क्षेत्रफल प्राप्त हुआ सूत्र के माध्यम से। ठीक है, प्राप्त हुआ सूत्र के माध्यम से या फॉर्मूला के माध्यम से। समझ गए ना? हालांकि जब आप नोट्स में इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। करने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है। अगर ये चीज मैं नोट नहीं लिखाता तो शायद आपको लगता सर क्या क्या तो बोले थे क्लास में यार, इसको ऐसे करना, उसको वैसे करना, वैसे करना, तो दिमाग में नहीं रहा। अब लिख लिया तो दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कितना है? दूसरा इंक दो बोला 21 नंबर। ये प्रश्न है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका जो कर्ण है ना, एक भुजा से 4 ज्यादा बड़ा है, 4 बड़ा है, और दूसरी से 8 बड़ा है। तो 8 कैसे बड़ा होगा? जैसे ही x + 4 है, हमको इसको 8 बड़ा करना है। कितना बड़ा करना है? इसका मतलब ये 8 बड़ा तभी होगा, इससे 8 छोटा कोई अगर यहाँ है, इसका मतलब इसमें 8 घटा दो। 8 घटाएंगे, घटा के जो आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझे बात को? जैसे यहाँ देखिए, मैं आपसे कहूं कि जो ये 4 है वो ई वाला 4 से 8 बड़ा है ना? या फिर ये बॉक्स लगा दे, बोले 4 से 8 बड़ा है, इसका मतलब 8 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अगर हमको ये 4 लाना है तो ये 8 को यहाँ क्या करना पड़ेगा? तो ये यहाँ घटा दिए तो ये आ जाएगा x - 4। तो ये भुजा कितना हो गया? x - अब इसको आप लोग जितना देर में आप x का वैल्यू सोचेंगे, है ना, उतना देर में आप लोग इसको क्या करेंगे पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कर्ण का स्क्वायर कितना है? x + 4 का होल स्क्वायर, अब बाकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर i + x²। फटाफट कौन फॉर्मूला पे लगाएंगे? a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab, 4 दूनी 8x + x² x² + 16, 4 दूनी 8x।
प्लस 16, आई प्लस 16 कट जाएगा जब बीच में बराबर रहता है तब, क्योंकि उधर से इधर आएगा तो माइनस प्लस होगा ना। अच्छा, ई एक्स स्क्वायर एक वो एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट दिए, कोई दिक्कत है? इधर कितना बच गया? ई 8x इधर आ जाएगा, माइनस में जब बीच में बराबर हो ना तब इधर उधर कट जाता है। अगर इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस में आ ही जाएगा ना। 8x नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो नहीं कटेगा। इसको इधर बुलाएंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, 16x बन जाएगा, इधर बन जाएगा 0। समझ गए बात को? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 0 तभी आ सकता है, यहाँ पे क्या रखे? अगर 4 का वैल्यू रखेंगे तो चरचक क्या बनेगा? छोड़ो, x को कॉमन ले लो, x माइनस 16 बराबर क्या होगा? x बराबर या तो 0 आएगा या x माइनस 16 यानी कि प्लस 16, यानी x का वैल्यू क्या रखा जाएगा? 16। 16 में से 4 गया जी, 16 ही रह गया अकेला। 16 4 कितना हुआ जी? चेक कर तो ट्रिपलेट है कि नहीं है। बराबर है 16 16 200, 6 4 10, 5 4 9 10, 2 1 3 1 4, 20 का स्क्वायर 4, जियो सिम जियो, काम आ गया, एकदम सही है। क्या निकालना है इसमें? क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग पहुंच ही गए थे, 13 तक तो पहुंच गए, अरे 17 तक पहुंचे थे, 16 में चेक नहीं किए बढ़िया से। इसका मतलब तो एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होगा? यहां लिख दे एरिया, आधार ये ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, 16 गुने 12, 2 से काट दीजिए ना 6, 16 6 96 आंसर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है? फटाफट लिखिए। इस टाइप में एक क्वेश्चन और रह गया है, वो अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। परिवृत्त की त्रिज्या तब जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। अभी परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड था। अब राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।